बेकार काट देता है, क्या मैं करा दूं, महाराज मार खटके दाबने आते हैं मेरे। या तो तुम सब साहूकार हो तो बात करना। मैं 18 में चुनाव लड़ रही थी तो 2 जने आए रात को, कैसा गेहूं री बोरी मैं पटका था, कम कम आप और कैंप में तो खाना होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा बात इसकी नहीं है कि कौन बोरी पटकवा रहा है, बात उसूलों की है। मैंने ओसिया की जनता को वादा किया सुशासन देने का, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का, गुंडाराज खत्म करने का, विकास करने का, कांग्रेस के कार्यकर्ता के मान सम्मान का, ओसिया के मान सम्मान का, मतदाता के मान सम्मान का, आपकी गाड़ी कमाई नहीं लूटने का। इस पे सफल होंगी तो वोट में भी सफल हो जाऊंगी। मैंने कहा ये जो नए नए आए ना, ये सब नया नया पैसा कमा के आए। जितने भी नए पैसे कमाते हैं उनका नया शौक सबसे पहले होता है राजनीति में आना, एमएलए बनना। और उनको लगता है कि जैसे पैसे कमा लिए, पैसे यूं 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 झाड़ा झूड़ा दे के, कुछ करके, बसें दे के, जीवन जमा के वोट भी आ जाए। ये नहीं पता है कि राजनीतिक चेतना अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा है तो ओसियां और भोपालगढ़ में। मैं कई बार जा रही होती हूँ तो मैं सूचना नहीं करती हूँ, सूचना करे तो आगे 5-6 गाड़ियां पीछे, इन सब आसपास के कार्यकर्ता आते, रेला बन जाता है। मैं गांव के 10 मिनट दूर होती हूँ तभी फोन करती हूँ कि आ गई। अकेली आती हूँ, अकेली आती हूँ तो बीच में कोई बच्चा जा रहा होता है, 10वीं 5वीं बच्चे जाते हैं रोड पे, मैं ब्रेक कर देती हूँ। ब्रेक करूँ बुलाऊं कहीं है यार गाँव में, कहीं है 10वीं 8वीं बच्चों भी नहीं हैंग था कि बट हाल ना है क्या, बट तो मैं नहीं जाऊं, मैं हमारे घर आला बट जावे कोई। हम कहीं हटाइए कि हमारे बट रात बॉय आया, अटे यूं घूमिया पचे बॉय बटे ज्ञान एक एक था, बिना नाम उठाए, बिना मन था नहीं, कॉपी पढ़ाई कितनी था है, पर राजनीति अभी 8वीं बच्चों ने भी नहीं हैंग था। मेरे को आदि तो ये हो जाती है, मेरे को पहचान लेता है कि मैंने ओल के हाँ ओल को, तो मैंने कहा मैं आधी बात जाती रही, नहीं ओल के तो आप और की काट लेता हूं। तो इतनी राजनीतिक चेतना जिस क्षेत्र में हो उसमें किसी की बेवकूफी हो सकती है कि सिरा जमा कर गाड़ी लगवा कर आपके वोट ले। लोकतंत्र में वोट आता है मन से और विश्वास से, या फिर जाता है आपस की दोहराई से। हम थारे नहीं बने कि अटे तो मैं तो हम ही रहे हूं, अभी हम ही चक्कर में मारो खाडो मत भरो, पचे आ जाए विजिलेंस थारे खड़पा कार्ड ही ला रहा हूं। 18-19 खड़पा कार्ड शुरू हो, ये नहीं आने देख लो और लीजो, ए रह जाए आने नहीं पलटी करे तो थाने खड़पा कार्ड दे। इस वास्ते आपने जो खंबा लगाया ना मजबूती से, अपना ही खंबा रखो। आप स्वयं का खंबा मजबूत है तो वो कुछ नहीं होने दे। मैंने आंख दिखा दी, मैंने कहा कोई विजिलेंस नहीं होगी, और विजिलेंस डे के अंदर शीटें भरते हो, इसमें 0 शीट भरना ना। उन्होंने कहा इनके बहनों ही हैं, एक्शन लगे हुए थे, सस्पेंड कर रहे हैं। फोन किया कि सस्पेंड कर रहे हैं। अरे मैंने नेचर रखो, मेरे यहाँ पे सस्पेंड नहीं हो, डरा रहे हैं, कर रहे हैं, फड़वा दूंगी मैं कागज। उनका कार्रवाई हो गई, एमडी ने नोट शीट दे दी। एक फोन लगाया मैंने कहा ऐसा है 199 में क्या करते हो मुझे पता नहीं। ओसिया में विजिलेंस नहीं होगी, ओसिया में एक्सियन विजिलेंस नहीं करेंगे, ओसिया के अंदर एएन विजिलेंस नहीं करेंगे, जेएन विजिलेंस नहीं करेंगे, और सस्पेंड करते हो तो देखना पहले मंत्री से बात करेंगे, एमडी सस्पेंड होंगे। मैंने कहा ऐसा है, कहाँ पे तुम्हारी सबकी पोल है ना, मेरे से छुपी नहीं, खटके दाबने आते हैं मेरे। या तो तुम सब साहूकार हो तो बात करना कैसे अब बिजली का घाटा हो रहा है, बहुत ज्यादा कोयला नहीं मिल रहा है, घाटा चल रहा है, डिस्कॉम का घाटा पूरा करना है। तो मैंने कहा वो घाटा पूरा करो 199 से। ओसिया से घाटे पूरे नहीं होंगे, ऐसे घाटे गल जाएंगे कि पता नहीं चलेगा कौन सी ईडी आ रही है, कौन सी सीबीआई आ रही है। मैंने कहा पूरे राजस्थान में ओसिया मिला आपको घाटा पूरा करने के लिए। मैंने कहा किसी के 5,000, किसी के 12,000, किसी के 15,000, किसी के 60,000 बन के गरीब को तंग करके, किसान को तंग करके घाटे पूरे करोगे। मैंने कहा वो करो, इंडस्ट्रियल एरिया बैठा जोधपुर में,
करो विजिलेंस, एवरेज निकालोगे, किसी के 50, किसी के 60 लाख, किसी के 1 करोड़, किसी के 1 लाख करोड़, 20 लाख, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कितनी मशीनरी, कितनी खपत होती है। मैंने एक का ही बिल दोगे, उसका वो 20% भी जमा कराएगा तो आपका पूरा हो जाएगा। मेरे 10 साल का जितना नहीं आप कलेक्शन करोगे, वो 20% के बिल में आपके इंडस्ट्री से हो जाएगा। मैंने कहा क्यों काश्तकार को तंग करते हो? मैंने कहा ये अधिकारी बैठ गए एसी ऑफिस में, बस इतना घाटा है, इतनी रेवेन्यू इतनी से आ जाएगी, इतने से राजस्व आ जाएगी, हम घाटा कर देंगे। मैंने कहा ये गुना भाग हवा में ही करो। बैंक ओसिया के अंदर एकमात्र स्रोत है किसानों का आय का, वो है खेती। उसको भी आप तंग करो और उनको खून के आंसू रुलाओ। मैंने कहा इतने मुर्दे नहीं है, उन्होंने बिल्कुल थोबली डाली है ना खूंटे की, सोच समझ के डाली है। इसलिए वोट आ गए, 4-5 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। पहले के तो भागरों की ढानी की बूथ पे आपने मुझे रखा एकदम छुरी चक बराबर, और अब के 300 वोट बेल के आगे करना। कहना कि मैं तो ठर के उड़ाया 5 साल थाने गना ही ऊपर आ किया, ठीक है हमारे हाथ में ही कि भागरों की ढानी में विजिलेंस कटे भेजनी है, कटे नहीं भेजनी है। मैं क्यों ठीक है, हमारे गांव में नहीं आनी चीजें, मार ला रही रिया हो रहा कार्यकर्ता के जो है मारे ला रही रिया हो रहा और किरे ला रही रिया। और बीजेपी वाला है नहीं कि कहते हैं साहब बेकार काट दो कि थारो राज है, ठरको है, तो थे फरमीज को हाँ बिल्कुल काटो, बताओ कहीं काम है कि साहब ढोल की दिला दो कर दो, थे फोन करने ये इन्हों ढोल की दिला दो, थे हो जो दिव्या जी ने ठा नहीं पड़े, मन सब ठा पड़े, छोटी मोटी बेकार काट दो थे क्या मैं करा दूं, मारा राज है, मार का एक लिस्ट आवे, चिड़िया भी उड़ती है ना तो मुझे पता रहता है किसका काम कराया, किसने कराया, किसकी रिश्तेदारी है, कितना है, आएगा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। कई ऐसे हैं जिनको बिल्कुल कट्टर है, नहीं जुड़ेंगे, उनके भी आप काम निकालते हो। तो मुझे कहा साहब ये तो काम ये ऐसे है, अरे मैं निकालने तो ये बीजेपी वाले की बात नहीं है, नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये मेरे कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात है, उसके ठरके की बात रहने करने गांव में लगनी चाहिए कि हमारी चौधर है। एक व्यक्ति आए लीला जी के पास, बात लास्ट कह के कोई ड्यूटी कैंसिल करनी थी, मैं आई गाड़ी से, नमस्कार किया, मैंने कैसे आए, नहीं जा लीला जी फोन करा दी, ठीक है। 2 दिन बाद में मैं सुबह जन सुनवाई कर रही थी, वापस आए कि साहब वो काम नहीं हुआ। मैंने कहा आपने लीला जी से फोन करा दिया था कि हाँ करा दिया था, और उसके बाद तो वो मेरे को उल्टे नोटिस दे रहे हैं। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा आपको लीला जी ने फोन किया था इस काम के लिए कि हाँ साहब किया था, लेकिन ये ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, ये बात, उनको वो बात तो बाद की बात है, आपको लीला जी ने फोन किया था कि नहीं किया था, कि हाँ किया था, तो आपने काम कैसे नहीं किया कि नहीं साहब वो शुक्रवार थी, 2 दिन छुट्टी आ गई, मंडे को हम ऑर्डर अब निकाल लेंगे। मैंने कहा नोटिस कब का है, तो क्या साहब नोटिस पुरानी डेट का होगा, तो नोटिस पता नहीं लगा कब का, या नीचे दे दिया किसी ने। फिर उसने कहा कि साहब एक बात कहनी है कि गजब ठरकाई करते हैं ये, मेरे को कलेक्टर के नीचे सेकंड ऑफिसर हूं, कुछ गिनते ही नहीं है और बहुत ठरकाई करते हैं और इस तरीके से करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मैंने कहा ऐसा है ऑर्डर भेजो, और मेरे राज में ठरकाई नहीं करेंगे तो कौन सा राज में ठरकाई करेंगे, कि मैं भी तो साहब आपके, मैंने कहा आप तो बाद में वो सरकारी कर्मचारी हो, पहले तो हमारे कार्यकर्ता हैं, और मैंने कहा छूट है हमारे राज में ठरकाई, ये कोई शिकायत नहीं होती कि साहब ये ठरकाई करते हैं। मैंने छोड़ो मैं वो नेता नहीं हूँ, ये तो ये पट्टा लिखा के लाए 5 साल ठरकाई करने का मेरे राज में, मैंने ऑर्डर चाहिए मेरे को 10 मिनट, तो यार राज रपल का